के लिए मोदी सरकार ने संसद में पेश किए 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 को भले ही जेपीसी में भेज दिया है, लेकिन सियासी जंग अब जोरों पर है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन इस पर जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा में दोनों तरफ से रण सजा। विपक्ष के विरोध पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोहना छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा बुधवार से ही इस बिल पर विरोध का बिगुल फूंक चुका था। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है पीएम मोदी देश को राजशाही और तानाशाही के दौर में ले जा रहे हैं। इस बिल के पेश होने से लेकर एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया जाता रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मांग उठाई है कि एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए जिसमें बेगुनाह साबित होने पर फंसाने वाले प्रधानमंत्री को भी सजा का प्रावधान हो। इस संग्राम में समाजवादी पार्टी भी मोर्चे पर नजर आई। संसद में धर्मेंद्र यादव और अमित शाह में जमकर वार पलटवार देखने को मिला। बहरहाल इस बिल के मुताबिक कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिन की अवधि में 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए आरोपों में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी, यानी अब जेल से सरकार नहीं चल पाएगी। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. सरकार संविधान में संशोधन लेके आ रही है जिसमें वो ये बात कर रही है कि किसी भी राज्य का या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। ये कानून अच्छा है। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। लेकिन ये अधूरा है और किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज़्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें ये चीज़ और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए। जिस ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री या किसी मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का डिसीजन लिया उसको उतने साल के लिए जेल में भेजा जाना चाहिए। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया है कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम
पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य कि शासन आप विधेयक बेटी विरोध कर 2025, रहे हो, जम्मू ये देश कश्मीर देख रहा है। पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की